Hello everyone, myself Kritika and welcome back to Kritika VEC classes. So today talking about CUSET 2022. यहाँ पे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके कुछ डाउट है। आज की इस वीडियो में उस डाउट्स के बारे में ही हम डिस्कस करने वाले हैं। जो सबसे फर्स्ट डाउट है उनका ये है कि पीजी एंट्रेंस एग्जाम 2022 विल बी कंडक्ट द CUSET, यस या नो। सेकंड जो इनका डाउट है वो ये है कि हाउ डू आई स्टडी फॉर द CUSET एंट्रेंस एग्जाम्स। एंड जो थर्ड डाउट है इनका ये है कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ CUSET एंट्रेंस एग्जाम्स। अगर हम इन सारे जो पॉइंट है इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चैनल पे पहली बार विजिट कर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। एंड अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ से में ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप CUSET एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए टेस्ट को अटेंड करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस टेस्ट को अटेंड करवा दूंगी। ओके, सो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो टुडे टॉकिंग अबाउट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जिनके दिमाग में ये होता है कि CUSET एग्जाम्स कैसा होता है, ठीक है, इसका सिलेबस किसका है, इस एग्जाम्स को हम क्लियर करते हैं तो मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है, ये सारे काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सारे डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स लिए, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि CUSET एग्जामिनेशंस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद इसका सिलेबस क्या हो, CUSET एग्जामिनेशंस का सिलेबस क्या होता है, इसको अगर आप CUSET एग्ज़ाम देते हैं तो इसका क्या बेनिफिट होगा, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हाउ डू आई स्टडी फॉर द CUSET एग्जामिनेशन, यानी हम इस CUSET का किस तरीके से एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस कर सकते हैं। लास्ट जो हमने पॉइंट लिया है, पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स 2022 विल बी कंडक्ट द CUSET, यस या नो। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके दिमाग में डाउट है कि जिनके माइंड में ये डाउट है कि क्या पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स अब CUSET कंडक्ट करवाएगी, तो इसका जवाब क्या है, यस है या नो है। तो इस बारे में भी हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि CUSET एंट्रेंस एग्जाम्स क्या होता है। ओके, CUSET एंट्रेंस एग्जाम्स आपका क्या होता है, ठीक है। तो जो CUSET एंट्रेंस एग्जाम्स होता है इसकी अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, ठीक है, जिसे कि हम सिंपल फॉर्म में CUSET एंट्रेंस एग्जाम्स के नाम से जानते हैं, राइट। फॉर एडमिशन टू द डिफरेंट प्रोग्राम्स, आप किसी भी डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग कर सकते हैं जो कि आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होगा। अगर आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में किसी भी डिफरेंट सब्जेक्ट से कोई भी कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप पार्टिसिपेट ले सकते हैं, राइट। It provides a single window opportunity to the student to seek admission in the participating universities, institutes across the country। यहाँ पे दे रहा है कि following 12 सेंटर यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेटिंग द CUSET एग्जाम, यानी जो CUSET एंट्रेंस एग्जाम्स है उसमें आपका 12 सेंटर यूनिवर्सिटी को रखा गया है अभी तक। एंड CUSET एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड आपको कोई भी नोटिफिकेशन चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होगी वो तो मैं उसका वीडियो अपलोड करके आपको नोटिफिकेशन दे दूंगी, या फिर उसको आपको डिटेल में जानना है तो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके जाके उस नोटिफिकेशंस को देख सकते हैं। ओके, 12 सेंटर यूनिवर्सिटी के बारे में दिया है कि CUSET एंट्रेंस एग्जाम में जो 12 यूनिवर्सिटी आपको रखी गई है वो कौन कौन सी है, तो उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो CUSET एंट्रेंस एग्जाम्स में ये आपका 12 यूनिवर्सिटी रखी गई हैं, ये एंट्रेंस एग्जाम्स में आप जाकर इस सिटी में आप जाकर एडमिशन्स ले सकते हैं जो कि ये यूनिवर्सिटी को रखा गया है। सबसे फर्स्ट यूनिवर्सिटी की बात करें तो आसाम यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपकी कर्नाटका में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपकी केरला में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपकी पंजाब में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है, एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु है। यानी आपकी जो ये 12 यूनिवर्सिटी है वो आपका CUSET एंट्रेंस एग्जाम्स में आती है। CUSET एंट्रेंस एग्जाम्स क्वालिफाइड करने के बाद आपकी अगर आप रैंक में आते हैं तो आप इस किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन्स ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें कि व्हाट इज़ द सिलेबस फॉर CUSET एंट्रेंस एग्जाम, अगर आप 2022 या फिर नेक्स्ट ईयर अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं CUSET का, तो यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट यही होता है कि हमें अगर एंट्रेंस एग्जाम देना है तो हमें क्या पढ़ना है, इसका सिलेबस किस तरीके से होता है, इसका पेपर पैटर्न किस तरीके से होता है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर स्पेशली अगर हम यहाँ पे ये सिलेबस हमने जो लिया है वो पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, अगर आप MSc करना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट से, लाइफ साइंस से कीजिए, तो यहाँ
यहाँ पे आप बात करें, अगर आपको पूरा डिटेल में सिलेबस जानना है कि मैम वहाँ पे सिलेबस क्या होता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं सिव सेट का पूरा सिलेबस, लाइफ साइंस का आपका पूरा सिलेबस अपलोड करवाऊंगी, ठीक है। अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें कि पेपर पैटर्न में आपके किस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले जान लीजिए कि यहाँ पे जो पेपर पैटर्न में होता है आपके टू पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी, ठीक है। पार्ट ए और पार्ट बी में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए में आपके 25 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। 25 क्वेश्चंस में आपका कौन कौन सा किस किस सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है आपका इंग्लिश होता है, जनरल नॉलेज होता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है, ठीक है। यहाँ पे 25 क्वेश्चन, जो आपके 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके इंग्लिश से, जनरल नॉलेज से एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी आपकी रीजनिंग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम पार्ट बी की बात करें कि पार्ट बी में आपका किससे क्वेश्चंस पूछता है, तो पार्ट बी में आपका 75 क्वेश्चंस पूछता है। यहाँ पे पार्ट ए में आपका 25 क्वेश्चंस पूछता है और आपका पार्ट बी में 75 क्वेश्चंस पूछता है, जो कि रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट से होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं स्पेशली एमएससी की बात करूँ कि एमएससी आपको लाइफ साइंस एंट्रेंस एग्जाम देना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे जो 25 क्वेश्चंस होंगे आपके, इस सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूँ तो आपका 25 क्वेश्चन जो होगा वो सिंपली जनरल नॉलेज यानी जनरल एप्टीट्यूड से होगा, राइट। यहाँ जो पार्ट बी में जो आपका 75 क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो आपका लाइफ साइंस से होगा, ठीक है। लाइफ साइंस में जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ को और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो पेपर पर यहाँ सिव सेट का जो एंट्रेंस एग्जाम्स होता है, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होता है। यहाँ पे -1 आपका निगेटिव मार्किंग होता है, +4 आपके राइट क्वेश्चंस करने पे +4 आपके मार्क दिए जाते हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ सिव सेट एग्जाम। अगर आप सिव सेट एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो इसका क्या बेनिफिट होगा आपके लाइफ में, ठीक है। हम होता है ना, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, कोई भी स्टडी करते हैं, तो हम ये सोच के करते हैं कि इसका हमारे भविष्य में, हमारे फ्यूचर्स में क्या होने वाला है, हम इससे अगर ये एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसी चीज़ की बात कर रहे हैं हम कि यहाँ पे सिव सेट अगर एंट्रेंस एग्जाम आप देते हैं तो आपका क्या फ़ायदा होगा। यहाँ पे आप नोटिफिकेशंस को पढ़ सकते हैं। द सेंट्रल यूनिवर्सिटी कंडक्ट इन द सिव सेट एज एन द एंट्रेंस एग्जाम टू द प्रोवाइड द एडमिशंस इनटू द डिफरेंट कोर्सेज इन द डिफरेंट इज दिस यूनिवर्सिटी। आप किसी भी डिफरेंट कोर्स से किसी भी यूनिवर्सिटी में इस एडमिशंस ले सकते हैं, ओके। बेस्ड ऑन द स्कोर्स ऑब्टेन्ड इन द एंट्रेंस एग्जाम्स द एप्लीकेंट और द गिवन एडमिशंस इनटू दिस प्रोग्राम्स आफ्टर द सिव सेट 2022 काउंसलिंग। मतलब यहाँ पे दे रहा है कि अगर आप इस एंट्रेंस, अगर आप अच्छी स्कोर्स के साथ इस एंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाइड करते हैं तो आप किसी भी डिफरेंट कोर्स में किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशंस ले सकते हैं। यहाँ पे इस एप्लीकेशंस को गिवन एडमिशन इनटू द प्रोग्राम आफ्टर द सिव सेट 2022 में इसकी काउंसलिंग में आपको एडमिशंस मिल सकता है, ओके। यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि हाउ डू आई स्टडी फॉर द सिव सेट एंट्रेंस एग्जाम्स। अगर हम सिव सेट एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो हम किस तरीके से इसे देना चाहिए, हमें किस तरीके से इसका प्रिपरेशन करना चाहिए, ठीक है। एंड अगर अब आप सिव सेट एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। आते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर द सिव सेट 2022। हम सिव सेट का 2022 में किस तरीके से प्रिपरेशन करें, ओके। यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे जो पॉइंट है, अंडरस्टैंड द सिव सेट एंट्रेंस एग्जाम। यहाँ पे सबसे पहले ये चीज़ ये ध्यान रखिए, यहाँ पे सबसे जो पहला चीज़ ध्यान रखने वाला है कि सिव सेट एंट्रेंस एग्जाम्स है क्या, उसको पूरा क्लियरिटी आप समझिए कि वो चीज़ क्या है, वो एंट्रेंस एग्जाम्स कैसा है, उसका सिलेबस क्या होता है, उसका पेपर पैटर्न कैसा होता है, ठीक है। अदर जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं, एवरी एंट्रेंस एग्जाम्स इज़ द डिफरेंट। ये जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स है उससे काफ़ी डिफरेंट है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पे बात करते हो, एक्सप्लोर द सिव सेट सिलेबस। सबसे पहले सिव सेट के सिलेबस को देखिए। द नेक्स्ट स्टेप इज दिस, का नेक्स्ट स्टेप आपके लिए क्या होना चाहिए, द डेवलपिंग एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिव सेट सिलेबस। सबसे पहले जो भी सिव सेट का सिलेबस है उसे आप अपने अंडरस्टैंड कीजिए, उसे डेवलप कीजिए, उसे समझिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ड्रॉ अप ए टाइम टेबल। सबसे पहले कि आप टाइम टेबल को ड्रॉ कीजिए, टाइम टेबल बनाइए कि हम किस टाइम टेबल, किस टाइम के अकॉर्डिंग हम अपना स्टडी करेंगे। क्योंकि अगर आप टाइम टेबल बनाकर आप कोई भी किसी भी एंट्रेंस एग्जाम, अगर यहाँ पे मैं एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करूँ तो मैं सिव सेट की बात नहीं करूँगी। अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हो तो आप सबसे पहले टाइम टेबल बनाओ। अगर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप स्टडी का प्लान करते हो तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा, राइट। उसके बाद आता है हमारा प्रैक्टिस करना हमारे लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम किसी भी एंट्रेंस एग्जाम्स को दे रहे हैं तो उसके लिए मान लीजिए कि हमने
बहुत सारी मोटी मोटी बुक हैं उसको मैंने पूरा पढ़ लिया, लेकिन अगर उस बुक को हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उस क्वेश्चंस को हम रिवाइज नहीं करेंगे, जो भी हमने टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है उसको अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब आप उसे फिर से पढ़ेंगे तो अगर आप एंट्रेंस एग्जाम्स का क्वेश्चंस पेपर आपके सामने होगा तो आप उसको समझ में नहीं आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम, अगर आप सिंपल एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो भी उसके लिए आप पेपर दे रहे हैं तो भी उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे जो प्रैक्टिस है यही आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम पॉइंट की बात करें तो रिमेन मोटिवेट। सबसे पहले अपने माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं आने दीजिए, खुद को मोटिवेट कीजिए कि यस आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसे किसी भी तरीके से इस एंट्रेंस एग्जाम्स को कर सकती हूँ, किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकती हूँ, सारे बच्चे पढ़ते हैं मैं भी पढ़ सकती हूँ। तो इस चीज़ को खुद को मोटिवेट कीजिए। अगर अंदर मोटिवेशंस लाते हैं तो आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाइड कर सकते हैं, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम आप कोई भी काम कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं आते, नेगेटिव थॉट आते हैं भी काम करने आते हैं तो हमारे मन में ये होता है कि हम नहीं कर सकते, लेकिन नहीं, पहले आप अपने आप को मोटिवेट कीजिए कि मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू इट, ठीक है। तो आप उसको करना सीखिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो इम्पॉर्टेंट टिप फॉर द रिविजन। सबसे पहला बात होती है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी अपने, सबसे पहले कोई भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने हाथ में एक कॉपी और पेन रखिए। जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसे पॉइंट करके उसे नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि जब भी एंट्रेंस एग्जाम्स का डेट है तो उससे आपको 1 मंथ पहले या फिर 2-3 वीक पहले आप उस चीज़ को रिवीजन कीजिए। जब आप रिविजन्स करेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपने जो नोट डाउन बनाया होगा, जो आपने पॉइंट नोट किए होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किए होंगे, जब आप 2 वीक 3 वीक में आप जब उसे रिविजन्स करेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आप पूरी बुक को कवर नहीं कर सकते हैं, बट जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को आप रिविजन्स कीजिए। आई होप कि आपको जो हमने किस तरीके से सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम्स की स्टडी करनी चाहिए वो आपका क्लियर हुआ होगा। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि पीजी एंट्रेंस एग्जाम 2022 विल बी कंडक्ट द सीयूईटी, यस या नो, तो इसका जवाब क्या है। क्या सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम्स, अब कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो क्या वो सीयूईटी के अंडर ही आएगा। तो टेलीग्राम के स्टूडेंट हैं या अदर यूट्यूब के स्टूडेंट हैं या अदर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बार बार मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या मैम पीजी का जो एंट्रेंस एग्जाम वो सीयूईटी कंडक्ट करवाएगा। तो ऐसा अभी तक ऑफिशियल कोई भी नोटिफिकेशंस नहीं है। जब तक एनटीए की तरफ से, जब तक सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसा नोटिफिकेशन नहीं डाला जाता है तब तक आप इस चीज़ को यस नहीं कर सकते। न्यूज़पेपर्स हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें जहाँ दिखाता है कि पीजी एंट्रेंस भी होगा, लेकिन अभी तक सीयूईटी सिर्फ यूजी एंट्रेंस एग्जाम यानी अंडर ग्रेजुएट के जितने भी कोर्सेस हैं उसके अंडर ही सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम्स होगा। यानी पीजी का आप बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं या फिर अदर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए अभी सीयूईटी लागू नहीं हुआ है। नोटिफिकेशंस को पढ़ सकते हैं कि सीयूईटी स्टैंड फॉर द सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। सीयूईटी एग्जाम इज टू बी द कंडक्ट बाय द नेशनल टेस्ट एजेंसी। इस एग्जाम्स को कौन कंडक्ट करवाता है, आपकी एनटीए करवाती है, यानी नेशनल टेस्ट एजेंसी करवाती है, ओके। फॉर एडमिशन इनटू द यूजी कोर्स इन द पार्टिसिपेटिंग द सेंट्रल यूनिवर्सिटी। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो ये आपका सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम्स है वो अभी तक यूजी कोर्स के लिए ही कंडक्ट करवाया गया है, अदर किसी भी कोर्स के लिए आपका ये अवेलेबल नहीं हुआ है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम्स अगर आप यूजी के स्टूडेंट हैं, अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट अगर आप बीए बीएससी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका सीयूईटी लागू हो चुका है, जो कि आप अभी अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम्स का अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम्स क्वालिफाइड करना होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम पीजी की बात करें तो पीजी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है, लेकिन ओनली लाइफ साइंस से आप उस सिलेबस को कर सकते। पीजी में सेंट्रल, हमने पहले यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस की, उस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन्स ले सकते हैं, बट ऑल एंट्रेंस एग्जाम्स पीजी के लिए अभी तक सीयूईटी कंडक्ट नहीं हुआ, ओके। अभी ओनली सिर्फ यूजी के लिए। सो आई होप कि हमने इस वीडियो में जितने भी पॉइंट डिस्कस किए हैं, आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चंस हैं
हैं, जितने भी डाउट हैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार विजिट करते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ से में ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ की डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यूजेस होते रहते हैं, तो उस क्यूजेस को आप अटेंड कर सकते हैं। ओके, एंड अगर आप हमारे टीचमेंट ऐप पे भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपका MSc एंट्रेंस एग्जाम से इम्पॉर्टेंट टेस्ट होते हैं, जो टेस्ट होता है वहाँ पे आपको उस टेस्ट के लिए फीस सबमिट करनी होती है, तब जाके आप उस टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी क्लासरूम ID, टेलीग्राम चैनल की लिंक्स आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड अभी तक हमने जितने भी लेक्चर्स डिस्कस किए उन सारे वीडियो की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।